तो हमारे साथ एमयू के बीएलबी के वन ऑफ द टॉप मोस्ट रैंकर मौजूद हैं इस साल, जिन्होंने एनएलसीसी से बहुत जबरदस्त रिजल्ट दे दिया है। इनका नाम है सुहेल। इसके बाद मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा और बाकी चीजों का जवाब की डायरेक्ट आपको खुद देंगे। तो मिलते हैं सुहेल से। सुहेल, एक बार फिर से वेलकम आपका एनएलसीसी क्लासेस में। सर, थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस क्लासेस वाज एब्सोल्युटली फ्लॉलेस। फैकल्टी, टीचिंग स्किल्स, सब कुछ वाज फैंटास्टिक। मैं अगर जैसे अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कहूँ तो मेरे पर्सनल फेवरेट टीचर वाज असद सर, ऑल टाइम फेवरेट। उसके बाद सर आपका जो फ्लॉलेस तरीका था पॉलिटी को इतना इजी बना देना, नाम भी बोल दीजिए सर अपेरेंटली सर इट वाज फैबुलस। मैं अपना एक्सपीरियंस मैं एंड सर बेसिकली ना सिर्फ टीचिंग्स, जो मुझे ट्रिक्स बताई गई, शॉर्ट ट्रिक्स बताई गई चीजों को करने की, जो स्ट्रेटजीज बताई गई, जैसे पर्सनली मैंने फॉलो किया था। बिल्कुल, ओके सोहेल, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अब मैं आपसे आपकी रैंक जानना चाहता हूँ कि आपकी रैंक क्या रही है। दोनों रैंक बताइएगा, अपनी जनरल भी एंड कैटेगरी वाली। सर मेरी ऑल इंडिया रैंक इज 53rd एंड मेरी स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में रैंक इज 6। अरे बहुत जबरदस्त। और आपके कितना स्कोर आया था सुहेल जब आपने मिलाया था? अप्रॉक्स 70 मार्क्स। अप्रॉक्स 70 मार्क्स आपका रहा था। एक्चुअली लास्ट में ओमिशन वगैरह हुआ था क्वेश्चन का, तो मैंने भी कैलकुलेट किया। अच्छा, एक चीज और जो बहुत बच्चे डाउट में रहते हैं कि बड़ी कोचिंग और छोटी कोचिंग के बीच में जो रहते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमारी इतनी बड़ी कोचिंग नहीं है, लेकिन हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं, नाम बढ़ा रहे हैं एनएलसीसी कोचिंग का। तो आपका बच्चों के लिए क्या सजेशन है? क्या एनएलसीसी कोचिंग की तरफ उनको देखना चाहिए? इसकी टीचिंग की तो आपने बात कर दी, बाकी इसका क्लासरूम माहौल एंड एवरीथिंग, कैप्सूल बैचेस या जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो जरा बताइए। देखिए काफी प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड है कोचिंग, काफी ज्यादा है ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे चीजों को, काफी सिंपल रख रहे हैं है ना शुरू से। और अगर आप इनिशियली शुरू के बैचेस ले रहे हो तो आप सच में शुरू से गेम में चलोगे, शुरू से। एंड फिर एज वी नो नसर सर हमारे ही केले में नहीं, और इंशाल्लाह अगर आप यहाँ से करते हो तो मैं आज शायद मैं रैंक करूँ, शायद आप मुझसे ऊपर की रैंक भी अचीव करूंगा। बिल्कुल। अब सुहेल, आपसे एक बात और कि एक तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, और आप अपना पूरा नाम बता दीजिए, और आपने +2 क्या एमयू इंटरनल था या कहाँ से किया, और उसमें क्या आपका रिजल्ट रहा था वो भी जरा। नहीं, एक्चुअली आई वाज ऑल एक्सटर्नल। मैंने अपनी 12th करी फ्रॉम आवर लेडी ऑफ फातिमा। वेरी गुड। अभी लाइक मेरा रेजिडेंस इज इन अलीगढ़, पर मैं एक्चुअली अलीगढ़ से बिलोंग नहीं करता। ओके। एंड मेरे फादर की पोस्टिंग प्रयागराज में है इस वक्त। अच्छा। एंड अब ये कि फीस स्ट्रक्चर कैसा था, आपको कैसा लगा जब आपने ज्वाइन किया? नॉट गोना लाई सर, फीस स्ट्रक्चर मुझे नहीं लगता पूरे अलीगढ़ में आपसे ज्यादा जेन्युइन कोई होगा। मुझे बाद में आपसे कोई धांधली टाइप का या बाद में कोई चार्ज नहीं हो या झूठ बोल के कुछ करा हो, ऐसा तो कुछ नहीं था? नहीं सर, ये आप बिल्कुल अपनी कंसेंट से बोल रहे हो? बिल्कुल सर, 100%। अच्छा, और आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट थे? यस सर। आपने हमारे रेगुलर क्लासेस करी थी? यस सर। ठीक है। और ओके, हाँ सुहेल, बच्चों को अगर बीएलएलबी एंट्रेंस क्वालिफाई करना है अपार्ट फ्रॉम कोचिंग स्टडी, तो उनको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए? आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी ये भी बताओ। तो बेसिक स्ट्रेटेजी इज कि अगर आप सबसे पहले तो आप कोर प्रिंसिपल्स ले लीजिए अपने टीचर से। मेरा कोर प्रिंसिपल मैंने जो लिया था वो मैंने एक नसर सर और असद सर दोनों से लिया था। पॉलिटी में बेसिकली ये ज्यादा सिलेबस कवर नहीं करना, एक्चुअल पॉइंट्स कवर करने, पर वो एक्चुअल पॉइंट्स एकदम डिटेल में कवर करने। और फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम पॉलिटी, इस बार तो खैर पॉलिटी का ज्यादा वेटेज था, फिर हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश वगैरह में आप जो कर रहे हो चीजें वो 100% परफेक्ट रखो। ज्यादा सब्सिक्वेंट वे में अगर आप चीजें कवर अप करोगे तो एट दैट पॉइंट आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चंस को देख के आप पजल अप हो जाओगे। तो बेसिक इसका मैंने सोल्यूशन जो मैंने सर से पूछा था, ये सेट के कम करो चीजें पर 100% परफेक्ट करो, 100% एक्चुअली जो सिलेबस है उससे रिलेटेड करो। एंड अगर आपको सिलेबस के उसमें पढ़ना है कोर फॉर्म में, तो फिर देयर इज कोचिंग ना, फिर वो मेरी कोचिंग में मुझे 100%। तो जो कि सुहेल हमें बता रहे हैं, कोचिंग इज गुड फॉर गाइडेंस, ठीक है, एंड सेल्फ स्टडी मैटर्स अ लॉट, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। लास्ट में सुहेल से 2-3 सवाल और मैं पूछूंगा, तो वो तो सुहेल आप करिए जरा सा। सुहेल, अब ये बताइए मुझे कि आपने कुछ इंग्लिश के लिए जैसे कौन सी बुक्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग जो भी पीडीएफ मिलते थे उसके अलावा आपने कौन सी बुक्स कंसीडर की फॉर सेल्फ स्टडी? एक्चुअली मैं देखूं तो देयर आर सम कोर बुक्स जैसे वर्ड पावर मेड इजी, जो कि मुझे सजेस्ट करी गई सर ने। बिल्कुल। और वोकैबुलरी के लिए आई वाज हैविंग अ वेबसाइट एग्जाम लिखा। तो वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट। इसके अलावा वोकैबुलरी बहुत ज्यादा होती है, आप क्या करते हो उसके लिए? हाँ भाई, वोकैबुलरी जैसे कि आपके पेपर में वेटेज बहुत रहती है, बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, इंग्लिश में ही घबरा जाते हैं, हालांकि लॉ का पेपर है बट इट आस्क्स वोकैबुलरी मोर इंग्लिश पोर्शन में। तो पहली बात तो जैसे कि हमने भी आपको गाइड करी, लीगल वोकैबुलरी पे ज्यादा फोकस करें, वो तो रहता है। तो वोकैबुलरी के लिए आपने पर्सनली क्या चीज करी, कैसे तैयारी करी? बेसिकली इसमें सर यही था कि अगर शुरू से एक स्टेप बाय स्टेप आपके टीचर्स आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं, बिल्कुल, तो आप बहुत इजीली कर लोगे, क्योंकि फिर उसके बाद रिवीजन सेशंस अलग होते हैं। तो बेसिकली यही है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें 100% उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझ लो, that's it, you can. And what about reasoning and math portion? Is it tough? और मतलब आपने पेपर दिया तो कौन सा पोर्शन टफ रहा था? रीजनिंग वाज क्वाइट इजी। वेरी गुड। और जो बेसिकली पॉलिटी और लॉ बेस्ड क्वेश्चन से वो बिग ट्रिकी, आई वुड से ट्रिकी थे, लेकिन वो है कोई अगर न्यूज़ पेपर फॉलो कर रहा है या करंट अफेयर्स को देख रहा वही सर, है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। इफ यू नो द कोर प्रिंसिपल्स यू कैन। यस, मतलब वही जो गाइडेंस रहती है वो आपने बिल्कुल फॉलो करी, एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द टीचर्स यू हैव फॉलोड। एग्जैक्टली सर। और सर एपरेंटली रहा पार्ट इंग्लिश का, तो इंग्लिश तो आप तभी कर सकते हो जब या तो यू नो कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश, ग्रामर। हाँ, तो सुहेल, वोकैबुलरी एंड क्वालिटी एंड ये रीजनिंग आपने बताया कि बिट ट्रिकी क्वालिटी थी, लेकिन वही का कोई स्टडी कर रहा हो तो उसको निकल जाएगा। तो अब ये बताइए कि कितना टाइम आप डिवाइड करते थे हर सब्जेक्ट में रोज की स्टडी के लिए? स्टडी प्लानिंग क्या थी? रोज का मेरा प्लान वाज कि मैं एक पेपर पे सर्टेन टॉपिक्स कवर करता था एक दिन में। फॉर एग्जांपल आई हैव टू कंप्लीट 6 टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर इंग्लिश, कि मैं मुझे एक दिन में इतने टॉपिक्स कवर करने। फिर मैं बाद में मैं बाइफरकेट करता था चीजों को।
एंड सिमिलरली इन पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन सर जैसे आप कैटेगराइज रखते थे चीजें, लॉ बेस्ड क्वेश्चन अलग, केस बेस्ड क्वेश्चन अलग, और पॉलिटी ट्रिकी क्वेश्चन अलग, आर्टिकल क्वेश्चन अलग। तो मैंने लेकिन चार्ट बना दिया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उस हिसाब से आई हैव डिवाइडेड चीजें। तो उस हिसाब से मुझ पे वर्कलोड ज्यादा नहीं पड़ता था और एक कैटेगराइज वे में प्रिपरेशन होती थी। अच्छा, आपने हमारी मॉक सीरीज भी लगाई थी? यस सर। उनसे भी आपको मदद मिली कुछ? यस सर। मिली आपको? एब्सोल्युटली, मुझे रेप्लिका मिल गया था पेपर का एक्सपीरियंस हो गया था। ठीक है, तो ये सोहेल हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मतलब बहुत ही अच्छा कर दिया। आप भी कर सकते हैं, अगर सोहेल कर सकते हैं और भी बच्चे कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप हिंदी बैकग्राउंड से, इंग्लिश बैकग्राउंड से, पेपर इंग्लिश में आते हैं जैसे कि आप जानते हैं। तो आप लोग भी आने वाले टाइम में एनएससीसी क्लासेस में एनरोल करिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करिए। सोहेल की जगह अगले साल आप भी हो सकते हैं। अभी रैंक 6 हमारे यहाँ से हाईएस्ट आ गई है, मे बी रैंक 1 2 3 आपकी नेक्स्ट सेशन में हो सकती है। ये तो जा रहे हैं मेन कैंपस, अब आपका इंतजार है। गिवन डिटेल्स और नए बैचेस के लिए आप हमें कॉल करिएगा। हमारा नंबर स्क्रीन पे आ रहा है 8218342419, और हमें हमारे सभी इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल और बाकी सभी फॉलो करिएगा। क्वारी जरूर करिएगा क्योंकि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। और पर्सनली मेंटरशिप के लिए सोहेल भी हमारी क्लास में विजिट करेंगे जब आप लोग हमसे जुड़ेंगे, और ये अपने एक्सपीरियंस आपके साथ भी फैसिलिटेशन में शेयर करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ से और भी बहुत सारी रैंक्स आएंगे जिसके बारे में हम धीरे धीरे आपके लिए वीडियोस लेकर के आएंगे। इनके लिए पार्टी वेट कर रही है, इनके लिए अवार्ड्स वेट कर रहे हैं जो कि बहुत जल्द इनको दिए जाएंगे, और आप इनसे मिलने का मौका मत गवाइएगा क्योंकि एक रैंकर जो आपको सजेशन दे सकता है वो कोई और नहीं दे सकता है। तो पार्ट बने एनएससीसी क्लासेस का और ज्वाइन करिए एनएससीसी